हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मीडियन देखने वाले हैं कि हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, किस चीज का, तो डिस्क्रीट सीरीज का। किस चीज का? तो डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज का। अब ये डिस्क्रीट सीरीज किसको बोलते हैं? तो जब भी आपको कोई ग्रुपिंग डाटा ना दिया हो, यानी आपको सिंपल नंबर दिया हो और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हो, या ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी या फिर FI बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल चुका है। अब यहां से हम देखेंगे कि इसका मीडियन हम कैसे निकालेंगे। मतलब अगर डाटा ग्रुपिंग नहीं किया हो तो और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हो तो उसका हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, और इस टाइप के डाटा को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, यानी जिसको हम लोग CF बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में CF बोलते हैं। ये निकालते कैसे हैं, तो जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट वाले ये वाला जो आ चुका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी के संग ऐड कर देंगे। तो 20 + 6 करेंगे, 20 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 26। फिर इस 26 को इस 24 के संग, यानी क्रॉस वाइज हम लोग प्लस करते जाएंगे। तो 26 को 24 के संग अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50। 50 को 28 के संग अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 78। 78 को 15 के संग अगर करेंगे 93 आ जाएगा, और 93 को 7 के संग अगर ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100। तो जो ये टोटल लास्ट वाला CF आया है वही आपका सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। अगर इसको जोड़ेंगे तो वही वाला वैल्यू आएगा। एक बार जोड़ के देखते हैं। 6 + 20 26, 26 और 24 50, 20 70, 8 78, 78 और 5 83, 10 93 और 7। यानी ये फ्रीक्वेंसी का जो सम आ रहा है, जिसको हम लोग समेशन ऑफ FI बोलते हैं। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 100। यानी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होगा वही हमारा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आएगा। इसको हम लोग एक और नेम से कर देते हैं, ये N से डिनोट सपोज कर लेते हैं, इसको करते हैं। और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये 100 आ रहा। अब यहां से देखेंगे कि मीडियन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी FI का समेशन आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आते हैं, अब ये N का वैल्यू क्या है, 100 आया है। चलिए N का वैल्यू देख लेते हैं। तो N का वैल्यू जो है वो 100 आया हुआ है। अब यहां पर देखेंगे कि 100 जो आया हुआ है N का वैल्यू, वो इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन रहा तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला अलग होगा, अगर वो ऑड रहा तो इसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर तो ये इवन है तो यहां लिख देंगे विच इज इवन, विच इज इवन। ठीक है, अगर इवन रहा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है इवन के लिए। तो मीडियन का, यानी जैसे हम अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालते हैं, सेम वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज का भी निकालेंगे। बस कुछ कंडीशन चेंज होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर N/2 यानी 100/2 यानी ये हो जाएगा 50th ऑब्जर्वेशन, और प्लस N/2 यानी 50 + 1 यानी 51th ऑब्जर्वेशन, और बाई 2 तो करना ही है। अब ये 50th ऑब्जर्वेशन देखेंगे कहां से और 51th ऑब्जर्वेशन कहां से देखेंगे, तो ये जो 50th ऑब्जर्वेशन है और 51th ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग कहां देखेंगे, CF में देखेंगे। तो ये 50th ऑब्जर्वेशन है यानी 50वां ऑब्जर्वेशन है, तो 50 से ज्यादा या फिर 50 के बराबर, 50 के बराबर या फिर जस्ट उससे ज्यादा वाला हम डाटा देखेंगे CF में। ठीक है, तो 50 कहीं चेक करेंगे है क्या, तो यहां पर 50 हमारा मिल चुका है। अगर ये 50 मिल जाता है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू होगा, जो डाटा होगा, उसी को हम लोग यहां पर लिख लेंगे। तो 50 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो 23 है। तो यहां पर क्या करेंगे, 50th ऑब्जर्वेशन में 23 लिख देंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग 23 लिख दिए। अब प्लस 51th ऑब्जर्वेशन। अब 51th ऑब्जर्वेशन कहां देखेंगे, तो इसको भी CF में ही देखेंगे। तो 51 कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां पर 51 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे जस्ट कोई ज्यादा नंबर है क्या, तो जस्ट ज्यादा कौन सा है, 78 है। तो 78 की जो कोरस्पॉन्डिंग यानी 37 जो है वो आपका 51th ऑब्जर्वेशन के जगह पे हम लोग लिख लेंगे, यानी 37 यहां पर लिख लेंगे। तो यहां आ जाएगा 37 और बाई 2, इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 3 10, 3 2 5 1 6 बाई 2, ये क्या आ गया 30, यानी मीडियन जो हो गया वो आपका 30 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही आपका N जो है वो ऑड रहता तो क्या फॉर्मूला यूज करते, तो इफ N इज ऑड, N = ऑड। अगर ये ऑड होता
तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और इसको भी हम लोग कहाँ देखते हैं, तो इसको भी हम लोग CF में ही चेक करते हैं। तो यहाँ क्लियर हो चुका है कि अगर डिस्क्रीट सीरीज दिया हो तो सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे CF का, और कॉलम बनाने के बाद इवन अगर होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर इवन होता है तो जो हम लोग अनग्रुप डाटा में फॉर्मूला यूज करते थे वही सेम यूज करेंगे। अगर ऑड हुआ तो भी हम लोग सेम यूज करेंगे जो कि हम लोग वहां यूज करते थे। लेकिन बस कंडीशन क्या चेंज होगा, यहाँ जो आ रहा है 50th ऑब्जर्वेशन और 51th ऑब्जर्वेशन, ये कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम लोग CF में चेक करेंगे। तो 50 है तो यानी इसके बराबर हम लोग चेक करेंगे कि कोई नंबर है या नहीं। अगर कोई नंबर है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग में जो नंबर होगा वही आपका 50th ऑब्जर्वेशन का जगह पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो उसके जस्ट बाद वाला, जैसे कि यहाँ पर 51th ऑब्जर्वेशन जो हम लोग लिखे हुए थे वहां पर फाइंड आउट अगर करते हैं CF में तो 51th ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन 51 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 78। तो 78 की जो कोरस्पॉन्डिंग जो डाटा है वही हमारा 51th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। उसके बाद वो वैल्यू लिख दीजिए और उसको ऐड करके वैल्यू सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग मीडियन एंड करते हैं। अब इसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आपको कमेंट करना, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर हम बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।